like a Hellcat. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उज्जवल दे एंड आप लोग मुझे जानते होंगे क्योंकि मेरा और एक चैनल है यूट्यूब में जिसका नाम है द रोस्टिंग वर्ल्ड। तो वहाँ पे मैं रोस्टिंग का वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो ये मेरा सेकंड चैनल है जिसका नाम है द बेसिक नॉलेज ऑफ बाइक्स। तो इस चैनल में आप लोगों को बेसिकली जो वीडियोस मिलेंगे वो बाइक्स और स्कूटी रिलेटेड, मतलब टू व्हीलर रिलेटेड मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हर स्कूटी हर बाइक को लेके। अभी तो हर स्कूटी और बाइक में BS6 इंजन आ गया, तो हम लोग बेसिकली BS6 इंजन के ऊपर भी बात करेंगे। तो इसमें हम लोग बेसिकली 5 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, कोई भी स्कूटी या फिर कोई भी बाइक का। पहला पॉइंट जो होगा वो होगा लुक, सेकंड पॉइंट होगा आपका माइलेज एंड द थर्ड पॉइंट होगा आपका परफॉर्मेंस, फोर्थ पॉइंट होगा रोड स्टेबिलिटी एंड द 5 पॉइंट होगा रिकमेंडेड और नॉट। और इसके साथ साथ मैं आपको स्कूटी का 5 पॉजिटिव पॉइंट और 5 नेगेटिव पॉइंट ही बताऊंगा, बाइक का भी 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव पॉइंट बताऊंगा। तो आज का जो वीडियो है ये मेरा चैनल का पहला वीडियो है। तो इसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे एक्टिवा 125, होंडा का एक्टिवा 125 सीसी का जो इंजन का जो स्कूटी आता है BS6 में, उस वेरिएंट को लेके बात करेंगे। तो पहले एक बार आप लोगों ने ओवरव्यू देख लीजिए, मैं इसके बाद ओवरव्यू के बाद फिर लौट आ रहा हूँ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे उसी 5 पॉइंट में। तो जैसे कि आप लोगों ने ओवरव्यू देख ही लिया है, तो पहले हम लोग बात करेंगे हम लोग का जो पहला पॉइंट है लुक वाइज। तो लुक वाइज अगर देखना चाहते हैं गाड़ी में, तो पहला जो उसमें है LED DRL है, जो सामने से फ्रंट से देखने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, सेकंड अगर हम बोलेंगे इसका लुक लेके बॉडी को लेके, तो उसमें आपको मिल जाएगा इसका जो सामने का जो हेडलैम्प है वो भी आपका फुल LED है, वो भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। ओवरव्यू ऑल ओवर लुक अच्छा लगता है। एंड थर्ड में अगर हम लोग बोलेंगे एज अ लुक वाइज, तो इसका जो बॉडी है, बॉडी बहुत ही हार्ड बॉडी है, बिकॉज ये आपका मेटल बॉडी में आता है। तो बॉडी को लेके कोई कंप्लेंट नहीं आने वाला है। एंड सबसे मेजर पॉइंट है स्कूटी का BS6 में 125 सीसी का जो इंजन का स्कूटी आया है, उसमें जो फ्यूल टैंक दिया है, फ्यूल टैंक का जो फ्यूल ओपनर जो दिया है वो आउटसाइडर दिया है, मतलब सीट के अंदर नहीं है। तो इसमें क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा। इसमें क्या होगा, आपको सीट से उतरने का ज़रूरत नहीं है, आप बैठे बैठे और सामने में आपको स्विच भी मिल जाएगा जहाँ से आप फ्यूल कैप खोल सकते हैं। उसके बाद जाते हैं हम लोग माइलेज की तरफ। तो माइलेज जो है कंपनी क्लेम कर रहा है 60 किलोमीटर पर लीटर, पर कंपनी जो क्लेम करता है वो बेसिकली होता है कि एक स्टेज के ऊपर उसको रोटेट किया जाता है।
स्टेज के ऊपर स्कूटी को चलाया जाता है, जैसे हम लोग डबल स्टैंड में कर देते हैं और स्कूटी का अगर पिकअप बढ़ाएंगे तो पीछे का चक्का ऑलरेडी घूमेगा, उसमें क्या होगा हम लोग का किलोमीटर भी उठेगा, तेल भी खत्म होगा। तो उसी हिसाब से इसको चेकअप किया जाता है एक लैब में या फिर टेस्ट लैब में, जैसे आप लोग बोल सकते हैं। तो वहाँ पे टेस्ट करने के हिसाब से 60 किलोमीटर पर लीटर का कंपनी क्लेम कर रहा है, लेकिन एक्चुअली जब हम लोग चलाएंगे स्कूटी को चलाए या फिर बाइक को चलाए, हम लोग जब चलाएंगे उसको रोड में, तो रोड में क्या होता है, स्मूथ चीज़ नहीं होता, कभी गड्ढा आता है, कभी आपको ऊंचाई आता है, कभी चढ़ाव आता है, तो उसी हिसाब से चलता है। तो अगर आप बेसिकली पकड़ के चलिएगा तो लगभग 40 से 45 का आपको माइलेज मिल जाएगा लोकल में। अगर हाईवे में जाता है, जिस हिसाब से कंपनी क्लेम कर 60, मतलब 48 से 50 तक आपको माइलेज मिल जाएगा स्कूटी में, हाईवे में अगर जाते हैं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बम्पर के। तो अगर आप लोकल यूज़ के लिए ले रहे हैं या फिर हाईवे यूज़ के लिए ले रहे हैं तो ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगा ये स्कूटी, क्योंकि इसका जो बॉडी जो है या फिर इसका जो लुक वाइज है बहुत अच्छा लगता है। और इसका जो डिसेंट कलर एक तो आया है वाइट कलर का, दैट इज़ द बेस्ट कलर ऑफ दिस स्कूटी। थर्ड पॉइंट जो है हम लोग बात करेंगे इसका परफॉर्मेंस को लेकर। तो इसमें आपको मिल जाएगा सिंगल सिलेंडर का इंजन। तो इसका जो BHP मिलेगा, एक्चुअली BHP हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल एक ह्यूमन के लिए BHP तो समझना मुश्किल है, तो हम लोग बेसिकली हम लोग इसको पावर बोल सकते हैं। इसका जो पावर आएगा 8.29 PS के ऊपर आएगा, जिसका RPM आपको मिलेगा 6500 का। तो इट्स अ बेस्ट चांस टू बाय एक्टिवा बिकॉज 6500 RPM 8.29 PS का पावर में इज़ द बेस्ट थिंग। एंड 125 cc के अंदर ये चीज़ आपको मिल रहा, तो दैट इज़ द गुड। एंड अगर आप टॉर्क के बात करेंगे तो इसमें मिलेगा 10.3 Nm टॉर्क, जिसका RPM मिलेगा 5000 RPM। सो इट इज़ अ गुड, नॉट बेस्ट, मैं बेस्ट नहीं बोलूँगा बट गुड। 125 cc के लिए इनफ है, तो आप लोग ज़रूर इसमें जा सकते हैं। अगर मैं रिकमेंडेड और नॉट जो हम लोग का जो पॉइंट है उसमें अगर मैं जाता हूँ तो उसमें आप लोग ज़रूर जा सकते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर। जो फोर्थ पॉइंट है हम लोगों का वो है आपका रोड स्टेबिलिटी। तो इसमें ये स्कूटी में जो हम लोग का व्हील मिल रहा है वो 12 इंच का व्हील मिलेगा, जिसमें क्या होगा रोड ग्रिप अच्छा रहेगा। हाँ, इससे 125 cc में अगर आप कंपेयर करने जाएंगे कोई अदर्स ब्रांड का कोई अदर स्कूटी से, तो ज़रूर आपको मिलेगा इससे ज़्यादा चौड़ा या फिर इससे ज़्यादा बड़ा टायर मिल जाएगा, जो रोड स्टेबिलिटी के लिए और बेटर है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो एक्टिवा में जो टायर दिया गया है 12 इंच का, इट्स नॉट बैड, इट्स गुड, बट बेस्ट तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इस सेगमेंट में और भी बड़ा टायर देना चाहिए था। ग्रिप है रोड में वो ज़रूर बढ़ता, इसमें क्या होता आपका सेफ्टी रहता। तो अभी हम लोग बात करेंगे स्कूटी को ओवरव्यू को लेके। तो ओवरव्यू में रहेगा लेंथ, विड्थ और हाइट। तो लेंथ आपको मिल जाता है स्कूटी में 1850 mm, मतलब 1850 मिलीमीटर का। उसके बाद अगर बात करेंगे हाइट का, तो इसमें मिल जाएगा आपको 1170 mm का हाइट मिल जाएगा, मतलब 1170 mm का। और इसका अगर विड्थ का बात करें हम लोग तो 707 mm का विड्थ मिल रहा, मतलब 707 mm का विड्थ मिल जा रहा। हाँ, अगर आप स्कूटी का वेट जो कोई कस्टमर का नीड रहता है या फिर कोई सोचता है कि कितना वेट होगा, जैसे कोई अगर लेडीज़ यूज़ कर रहा है या फिर कोई बच्चा यूज़ कर रहा है, तो उसका पेरेंट्स उसको देने से पहले सोचेगा कि इसका वेट क्या होगा, वेट संभाल पाएगा या नहीं, या फिर वो चलाना सीख रहा है तो अभी गिरा उड़ा देगा तो फिर उठा पाएगा कि नहीं। तो मैं इसके लिए बता देता हूँ, इसका जो वेट है 111 किलो वेट है, जो कार्बोरेटर वेट है। ये एक्चुअल वेट नहीं होता, थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, तो लगभग 120 का आसपास ही होगा इसका वेट। तो आप लोग अगर उस कैपेसिटी है आपको 120 किलो या फिर 110 किलो कैरी करने का कैपेसिटी है तो ज़रूर लीजिए। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो नया सीख रहे हैं उन लोगों के लिए, कि अगर आप नया सीखने के लिए स्कूटी ढूंढ रहे हो तो एक्टिवा बेस्ट है। अभी आपको थोड़ा सा भारी लगेगा स्कूटी, बिकॉज आपको चलाना नहीं आता, लेकिन फ्यूचर में जाके आपको ऐसा तो नहीं होगा कि आप एक नया स्कूटी खरीद रहे, सीखने के बाद आप उसको बेच के फिर एक अच्छा स्कूटी लीजिएगा, ये चीज़ होगा नहीं। तो मैं आप लोगों को इतना रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एक्टिवा की तरफ जाइए। हाँ, सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सीखने के बाद इसका जो ग्रिप रहेगा या फिर इसका जो परफॉर्मेंस रहेगा वो आपको कभी मतलब डाउन नहीं करेगा, परफॉर्मेंस एकदम गुड मिलता है। अभी इसका सर्विस की तरफ चल जाते हैं, आपको सर्विस मिल जाएगा 3 फ्री सर्विसिंग मिल जाएगा। तो सर्विस में क्या होता है, पहला सर्विसिंग में आपको मोबिल चेंज करना पड़ेगा कंपनी से, उसके बाद मोबिल चेंज का जो अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ता है, और उसके बाद जो पूरा फुल बॉडी चेकअप होगा। और उसके बाद सेकंड सर्विसिंग एंड थर्ड सर्विसिंग में आपका जो हिसाब से रिकमेंड होगा, जो हिसाब से नीड होगा, जो ख़राब हुआ है या फिर कुछ होता है तो उस हिसाब से आपको मिलेगा स्कूटी में। मतलब अगर इंश्योरेंस रहता है तो इंश्योरेंस क्लेम करके ले सकते हैं। हाँ, पहला साल तो इंश्योरेंस रहेगा ही, तो उस हिसाब से आप क्लेम करके ले सकते हैं, या फिर आपका नॉर्मल चेकअप जैसे होता है नॉर्मल चेकअप होगा सेकंड सर्विसिंग एंड थर्ड सर्विसिंग में।
अभी चल जाते हैं इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्री होगा, तो वो मैं वेस्ट बंगाल का बताता हूँ। इसमें जो डॉक्यूमेंट्री होगा वो क्या होगा, वो होगा 5 साल का इंश्योरेंस रहेगा, जो 1 ईयर फर्स्ट पार्टी, मतलब जो हम लोग बोलते हैं 1 ईयर बम्पर टू बम्पर एंड 4 ईयर नॉर्मल। तो ये रहेगा आपका स्कूटी में जो कंपनी पे करेगा, कंपनी देगा आपको। एंड उसके बाद जो आएगा रजिस्ट्रेशन के जो रहेगा 15 साल का टैक्स पे रहेगा, मतलब 15 साल आप एकदम बेफिक्र होकर गाड़ी चला सकते हैं। और उसके बाद बता सकते हो आपको पोल्यूशन। हाँ, पहले क्या होता था, कहीं हम लोग स्कूटी या फिर बाइक्स खरीदते थे तो पोल्यूशन पेपर पहले 6 महीना का एक कंपनी प्रोवाइड करती थी, लेकिन अभी कंपनी कोई प्रोवाइड नहीं करता। और बेसिकली अभी 3 महीना या फिर 4 महीना आपको, तो जब तक आरसी बुक नहीं आ जाता है तब तक आप पोल्यूशन पेपर नहीं बना सकते। तो उस हिसाब से उस टाइम का आपका छूट रहता है। और आप जब एक नया स्कूटी खरीद रहे हैं तो उसके साथ आपको जो मिलेगा, सीट कवर, ग्रिप कवर, बजर, हेलमेट और मैट, ऑल राउंड बॉडीगार्ड, ये चीज़ मिलेगा। ये ज़रूर आप देख लीजिएगा जब आप कंपनी में गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो ये चीज़ आपको दिया जा रहा है कि नहीं। फर्स्ट मिलेगा सीट कवर, ग्रिप कवर, बजर, फुट रेस्ट, मैट एंड ऑल राउंड बॉडीगार्ड। इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्री दिया जाएगा उस टाइम पे होगा, आपको दिया जाएगा एक पाउच जिसके साथ रहेगा एक की चेन और इनवॉइस कॉपी दिया जाएगा, इंश्योरेंस कॉपी इंस्टेंट दिया जाएगा और उसके साथ दिया जाएगा एक मैनुअल बुक। तो ये सारा चीज़ आप लोग जब एक स्कूटी खरीदने जा रहे हैं ज़रूर देख लीजिएगा। तो अभी हम लोग आते हैं इसका प्राइस के तरफ। तो मैं इसका प्राइस आप लोगों को बता देता हूँ। इसका जो प्राइस आप लोगों को मिलेगा वो मेरे एरिया का जो पिन कोड है उस हिसाब से, जो मैं एरिया में रहता हूँ तो उस हिसाब से आप लोगों को मिलेगा 70,000 या 72,000 का करीब मिलेगा एक शोरूम प्राइस। और उसके साथ रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस जो प्राइस कंपनी लेती है आप लोगों से, वो ज़रूर देख लीजिएगा कि वहाँ पे ज़्यादा तो नहीं लिया जा रहा है, या फिर आपको अगर कहीं से लग रहा है कि इंश्योरेंस मुझे कम में मिल रहा है तो वो देख लीजिएगा कि कितना क्लेम हो रहा है इंश्योरेंस में, कि सारा चीज़ क्लेम हो रहा है या नहीं हो रहा, कुछ छूट तो नहीं रहा है। कोई इंश्योरेंस कंपनी ये करता है कि आपसे बोल दिया कि हाँ फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस हो जाएगा समथिंग 2,000 रुपये में, और आप वही फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस आपको कंपनी में दिया जा रहा है 4,000 रुपये में। तो आपको लगता है कि यार यहाँ से करवाएंगे तो 2,000 मुझे बेनिफिट होगा। लेकिन एक चीज़ जब आप कंपनी से करवाते हैं तो वो बम्पर टू बम्पर रहता है, मतलब टायर से स्टार्ट करके एवरीथिंग का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस रहता है। लेकिन जब आप 2,000 का करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ बॉडी पार्ट्स को माइनस कर दिया जाता है। फर्स्ट पार्टी रहता है ये ज़रूर है, लेकिन कुछ बॉडी पार्ट्स को माइनस कर दिया जाता है, तो उस बॉडी पार्ट का क्लेम आप नहीं कर सकते पहला साल। तो जिस हिसाब से आप करवाना चाहते हैं तो उस हिसाब से देख लीजिएगा, कहीं भी इंश्योरेंस करवाइए या फिर कंपनी से करवाते तो बहुत बेहतर रहता है। और उसके बाद जो 4 साल थर्ड पार्टी रहता है जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, तो वो थर्ड पार्टी में आप चाहे तो उसको फर्स्ट पार्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो नहीं करना है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर मेरे हिसाब से आपको ये स्कूटी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये स्कूटी लेने के लिए देखिए एक्चुअली होता क्या है ना, कि जो ये स्कूटी नया चला रही है या फिर रेगुलर यूज़ के लिए ले रहे, उन लोगों के लिए मैं एकदम रेकमेंड करूंगा कि एकदम बेहतर है, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है एकदम गुड मिलेगा। बेस्ट तो नहीं कहूँगा लेकिन गुड मिलेगा, बिकॉज इसका टायर साइज़ ठीक है, इसका परफॉर्मेंस ठीक है। इंजन होंडा का इंजन है तो कोई सवाल मैं उठा नहीं सकता, होंडा इंजन की तरफ से नंबर 1 इस सेगमेंट में आ जाता है। और ऐसे भी एक्टिवा अभी इंडिया का नंबर 1 सेलिंग 2 व्हीलर है, तो इसमें भी मैं कोई बात नहीं करूँगा। तो इसके बाद हम चले जाते हैं इसका जो 5 नेगेटिव पॉइंट है, तो नेगेटिव पॉइंट में चले जाते हैं। तो इसका जो पहला नेगेटिव पॉइंट है वो आ जाता है इसका मीटर। तो इसका मीटर में होता क्या है कि अभी डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो अभी हर स्कूटी में कर दिया है डिजिटल मीटर, फुल्ली डिजिटल मीटर। लेकिन इसमें अभी तक वो एनालॉग मीटर चल रहा है, अभी तक वो एनालॉग मीटर चल रहा है। एंड द सेकेंड जो मैं बताना चाहता हूँ, इसका जो लेग स्पेस है, मतलब सीट से आपका जो हेडरूम, सीट से जो आपका फ्रंट है उसका जो लेग स्पेस है वो थोड़ा सा मुझे कम लगा है। तो वो आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपका हिसाब से अगर सही है तो ज़रूर लीजिए, रिकमेंड करूँगा मैं। एंड द थर्ड थिंग इज़, मुझे टायर साइज़ थोड़ा सा छोटा लगा है कि टायर या 13 इंच या फिर 14 इंच देता था तो कोई बात ही नहीं था इसमें। तो 13 इंच का होना चाहिए था, कम से कम 13 इंच का होना चाहिए था, क्योंकि इस इतना हेवी लेवल का एक 70,000 का एक शोरूम में, मतलब आपको जब आप स्कूटी खरीद रहे ऑन रोड में तो लगभग इसका 80-85 हज़ार पड़ ही जाएगा। तो इतना पैसा देके जब मैं खरीदूंगा तो एक बेस्ट चीज़ ही खरीदूंगा। तो मुझे लगा है कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी थोड़ा बढ़ जाता अगर 13 इंच का टायर होता या फिर 14 इंच का टायर होता। एंड द फिफ्थ पॉइंट मुझे सही नहीं लगा है इसका जो है सामने का जो वाइज़र दिया, बिकॉज मैं कहना चाहता हूँ इसका सामने का जो वाइज़र दिया है वो ऐसा टाइप का है, मतलब वाइज़र में आपको इंडिकेटर फिक्स किया हुआ है, तो वो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, क्योंकि जो हेड में होता है ना तो वो देखने में बेहतर लगता है और जो सामने वाला है उसको विजिबल भी होता है, और जो अगर आपका बॉडी में रहता है तो वो उतना विजिबल नहीं होता चीज़ तो।
और जो एलईडी जो लाइट है तो वो मैं कंपनी को कहना चाहता हूँ कि आप लोग एलईडी दे रहे बहुत अच्छा है, एलईडी देना चाहिए, लेकिन जब रास्ता में गाड़ी चलता है आपको एलईडी से विजिबिलिटी ज़्यादा होता है, लेकिन जो अपोजिट साइड से आ रहा तो उसको आँख में रोशनी ज़्यादा लगता है। तो मैं कंपनी को ये रिकमेंड करूँगा कि हाँ एलईडी दीजिए, लेकिन उस हिसाब से दीजिए कि इसका जो लैंप है किसी का आँख में नहीं फेंके, मतलब किसी का आँख में नहीं लगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि इसमें अगर प्रोजेक्टर हेडलैम्प दे सकते हैं आप लोग तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प देने से बहुत बेहतर रहता है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प देने से क्या होता है, बेनिफिट होता है, फॉग में भी आप देख सकते हैं, मतलब फॉग लाइट हिसाब से भी काम हो सकता है इसमें। और क्या होता है, ये विजिबिलिटी भी बहुत अच्छा देता है और किसी का आँख में भी नहीं लगता। इसका जो रोशनी होता है मतलब एक कोमल रोशनी होता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप 80,000 या फिर 85,000 देके हमको स्कूटी खरीद रहे हैं तो और 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा देने से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग ये 5 चीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा। और इसका अगर मैं 5 पॉजिटिव पॉइंट का बात करूँ तो 5 पॉजिटिव पॉइंट में इसका आ जाता है। एक होता है इसका बॉडी पार्ट, जो बॉडी पार्ट है वो हर टाइम हर जगह आपको अवेलेबल मिल जाएगा। एंड द सेकंड थिंग इज इसका जो बिल्ड क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी नंबर 1 है। स्कूटी सेगमेंट में मुझे अगर बिल्ड क्वालिटी किसी स्कूटी का पसंद है तो वो ऑलवेज़ एक्टिवा, मैं ऑलवेज़ एक्टिवा को प्रेफर करता हूँ बिल्ड क्वालिटी में, बिकॉज इसका सामने का वाइज़र को लेके पीछे का बॉडी तक फुल एकदम मतलब बहुत अच्छा मटेरियल से बनाया जाता है। तो फुल जो पीछे का जो बॉडी है वो तो फुल मेटल होता है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि क्या होता है ना, कहीं पे हम लोग को लग गया या फिर हम लोग ऑलराउंड गार्ड लगाए हुए हैं, लेकिन अगर कहीं पे लग गया तो फाइबर का होने से वो टूट जाएगा, मुझे पूरा पैनल चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरा वो बॉडी पार्ट मेटल का है तो वहाँ पे मैं उसको ठीक करवा सकता हूँ, रिपेंट करवा सकता हूँ, तो मेरा खर्चा भी कम हो जाएगा, बिल्ड क्वालिटी में मेरा बेहतर रहेगा। तो मुझे उतना टेंशन भी नहीं लेना पड़ेगा कि अगर मेरे पास गार्ड नहीं है ऑलराउंड तो मैं कैसे इसको बाहर लेके चलूँ। तो ये मुझे एक बहुत अच्छा थिंग लगा है। एंड थर्ड थिंग लगा इसका जो राइड, इसका राइड एकदम बटर का जैसा है, मतलब एकदम प्लेन, एकदम स्मूथ। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ आप लोगों को ये स्कूटी। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर मैं कुछ बोलना भूल गया हूँ, कुछ आपको और भी कुछ जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आपको क्या जानना है। और इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ मेरा जो और एक चैनल है उसमें भी आप लोग ज़रूर जाइए, एक बार विजिट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा वो चैनल भी। और इसमें अगर वीडियो आपको कोई और मतलब आप सोच रहे कि मुझे ये बाइक लेना है या फिर ये स्कूटी लेना है तो आप मुझे बताइए, उस स्कूटी या फिर उस बाइक के ऊपर मैं रिव्यू ज़रूर लाऊंगा आपके लिए। क्योंकि आप मेरे रिव्यू देखने के बाद हो सकता है आप खरीदने का सोच रहे होंगे, तो आपको अगर शायद रिव्यू देखना है तो मैं ज़रूर बोलूँगा। आप लोग मुझे रिकमेंड करिए, अगर मैं कुछ छूट रहा हूँ कुछ भूल रहा हूँ तो वो भी मुझे बोलिए, मैं ज़रूर उसका पूरा करूँगा। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा एंड बेल आइकन को क्लिक करके ऑल कर दीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर करना एकदम नहीं भूलिएगा। थैंक यू, बाय।